तो गाइस, एक ऐसा बच्चा जिससे पूरा विलेज नफरत करता है, एक ऐसा बच्चा जिसकी वजह से पूरा विलेज सुरक्षित है, एक ऐसा बच्चा जिसके अंदर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जिसका नाम है नारुतो। तो आज मैं तुम्हें नारुतो की पूरी लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ। शायद इस वीडियो के 2 पार्ट बन सकते हैं क्योंकि एक पार्ट में तो पूरी स्टोरी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं टेल ऑफ द नारुतो। तो गाइस यार, अपनी स्टोरी स्टार्ट होती है नारुतो के ओरिजिन से, जब एक बहुत बड़े 9-tailed फॉक्स नाम के मॉन्स्टर ने 12 साल पहले एक ग्रेट नेशन जिसका नाम था हिडन इन द लीफ उस पर हमला कर दिया था। तो गाइस यार, विलेज के लीडर द 4th होकागे ने विलेज को बचाने के लिए उस 9-tailed फॉक्स के साथ फाइट की और जैसे तैसे करके उसकी स्पिरिट को नारुतो के अंदर सील कर दिया। लेकिन यार, इस वॉर में उन्होंने अपनी जान को भी खो दिया। तो गाइस, उसके बाद नारुतो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। सारे विलेज वाले उससे नफरत करते हैं, कोई भी उससे प्यार नहीं करता है, कोई भी उसके साथ अपने बच्चों को खेलने के लिए नहीं भेजता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि इसके अंदर वो मॉन्स्टर है जिसकी वजह से पूरे विलेज की तबाही हुई थी। और गाइस, नारुतो कुछ भी नहीं जानता था कि उसके पेरेंट्स कौन है, उससे पूरा विलेज नफरत क्यों करता है, क्योंकि विलेज में कोई इस बारे में कुछ भी बात करे ये सब अपने 3rd होकागे यानी कि हिरुzen सारुटोबी ने बैन कर रखा था। तो गाइस यार, पूरे विलेज में बस 2 बंदे थे जो कि नारुतो को समझते थे। एक थे नारुतो के टीचर इरुका सेंसे और एक थे हिरुzen सारुटोबी द 3rd होकागे। तो यार, जो इरुका सेंसे थे वो नारुतो को समझते थे क्योंकि उन्होंने भी अपने पेरेंट्स को उसी बैटल में खोया था जिस बैटल में नारुतो ने अपने पेरेंट्स को खोया था। तो भाई लोगों, जब इरुका के पेरेंट्स मरे थे तो उस टाइम पे वो बच्चे थे, इस वजह से वो अकेलापन समझते थे जो नारुतो झेलता था। तो यार, उन्होंने हमेशा नारुतो को अपने छोटे भाई की तरह रखा, मतलब कभी भी उसे अकेलापन महसूस ना होने दिया और वो नारुतो के साथ नूडल्स खाने भी जाया करते थे। तो यार, निंजा वर्ल्ड में निंजा की पावर को मेजर करने के लिए कुछ लेवल्स होते हैं, जैसा कि पहला गेनिन, दूसरा चूनिन, तीसरा जोनिन और चौथा होकागे। और भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं जिन्हें हम इस लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे वरना लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यार, अपने नारुतो उज़ुमाकी का एक ही सपना था बचपन से, वो था विलेज का होकागे बनना ताकि यार सारे लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। तो गाइस यार, नारुतो की सबसे बड़ी परेशानी थी कि वो अपने चक्र पे कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाता था, इस वजह से वो कोई सा भी निंजुत्सु नहीं कर पाता था। गाइस यार, एकेडमी से पास होके एक गैनिन बनने के लिए तुम्हें निंजुत्सु आना चाहिए यार, और जो कि नारुतो को नहीं आता तो नारुतो एकेडमी से फेल हो जाता है। फिर जब नारुतो फेल हो जाता है तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है उदास होकर और पास हुए बच्चों को देख रहा होता है। तभी उसी एकेडमी के एक टीचर जिसका नाम था मिजुकी, वो नारुतो को बताते हैं कि तुम पास हो सकते हो अगर तुम होकागे की कैबिन से एक स्क्रोल चुरा लोगे तो तुम उससे जुत्सु सीख सकते हो। तो ये सुनने के बाद नारुतो उस सीक्रेट स्क्रोल को चुरा देता है और थोड़ी देर में ये खबर चले जाती है होकागे के पास। और भाई 3rd होकागे इसे सुन के शॉक हो जाता है क्योंकि भाई ये वही स्क्रोल था जिसमें अनसीलिंग जुत्सु है, मतलब इस जुत्सु की मदद से कोई 9-tailed फॉक्स को दोबारा रिलीज कर सकता है। फिर 3rd होकागे सारे निंजास को ये ऑर्डर दे देते हैं कि नारुतो को ढूंढो और वो स्क्रोल उससे ले लो। With the scroll, the seal that locks the fox spirit inside of him could be broken and the beast could come out. लेकिन इरुका जानते थे कि नारुतो ने ये कुछ गलत मोटिव से नहीं चुराया है, तो वो जल्दी से नारुतो को ढूंढ लेते हैं और नारुतो उनसे कहता है कि सेंसे, मैंने एक नया जुत्सु इससे सीख लिया है। फिर इरुका ये सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि नारुतो ने इससे गलत इंटेंशन से नहीं चुराया, बस प्रैक्टिस करने के लिए चुराया था। लेकिन तभी वहाँ पर मिजुकी आ जाता है जो कि उन दोनों पर हमला करने लगता है। फिर वो नारुतो को उसकी सच्चाई भी बता देता है कि क्यों पूरे विलेज वाले उससे नफरत करते हैं, क्योंकि उसके अंदर 9-tailed फॉक्स कैद है। फिर मिजुकी नारुतो को दरिंदा शैतान कह के बुलाने लगता है, लेकिन तभी इरुका कहता है कि नहीं, मेरा नारुतो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, जिस वजह से नारुतो का इरुका सेंसे पे और भी अच्छा भरोसा हो जाता है। जैसे ही मिजुकी इरुका पे अटैक करता है, फिर नारुतो वो फॉर्बिडन जुत्सु यूज करता है जो कि उसने उस स्क्रोल में से सीखा था और मिजुकी को हरा देता है। वो फॉर्बिडन जुत्सु था शैडो क्लोन जुत्सु, जो कि एक फॉर्बिडन जुत्सु है क्योंकि उसमें यूजर का चक्र डिवाइड हो जाता है और इतना डिवाइड हो जाता है कि यूजर की जान भी जा सकती है। तो फिर नारुतो इस फॉर्बिडन जुत्सु से अपने 1000 ऑफ क्लोन बना के मिजुकी को हरा देता है और उसके बाद इरुका अपने सर का हेडबैंड निकाल के नारुतो को पहनाता है और कहता है कि तुम अब गेनिन बन चुके हो। फिर नारुतो एक गेनिन बन जाता है। तो इसके बाद जब क्लासेस हो ही रही थी तभी नारुतो को बीच में मिलता है कोनोहामारू जो कि ग्रैंडसन था 3rd होकागे का पोता। कोनोहामारू को पूरा विलेज ग्रैंडसन के नाम से जानता था, ना कि कोनोहामारू। तो वो बहुत परेशान होता था क्योंकि सब लोग उसे ग्रैंडसन के नाम से जानते थे, ना कि उसकी खुद की कोई
कोई पहचान नहीं थी, इसलिए कोनोहामारू भी नारुतो की तरह होकागे बनना चाहता था। इसलिए वो नारुतो को अपना सेंसे बना देता है क्योंकि वो उससे इंस्पायर होना चाहता था और एक होकागे बनना चाहता था। फिर नारुतो उसको एक जुत्सु भी सिखाता है। हाँ, एक बढ़िया जुत्सु था जो कि कोनोहामारू के टीचर को घायल करने के लिए काम आता था। तो भाई उसके बाद स्टोरी बढ़ती है आगे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि क्लास में उनसे उनके टीचर्स कह रहे हैं कि अगर तुम्हें गेनिन बनना है तो तुम्हें एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, जिसके बाद ही तुम लोग मिशन पे जा सकते हो। फिर इसके बाद इनके टीचर 3-3 की टीम बनाते हैं, जिसमें टीम 7 में होता है नारुतो, साकुरा हारुने एंड सास्के उचिहा। तो यार नारुतो सास्के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि उस पे सारी लड़कियां मरती थी, और साकुरा भी जो कि नारुतो की क्रश थी। और इन सब यानी टीम 7 का इंस्ट्रक्टर बनता है ककाशी हताके। अब इन तीनों को ककाशी के टेस्ट में पास होना था, और ककाशी का टेस्ट था कि ककाशी के पास जो बेल्स हैं तुम्हें वो लेनी है। ककाशी का ये टेस्ट आज तक किसी ने पास नहीं किया था। उसके बाद ककाशी अपने स्टूडेंट से मिलता है और फिर उन्हें पूछता है कि तुम्हारा जिंदगी में क्या गोल है। नारुतो कहता है कि मुझे होकागे बनना है ताकि सारे विलेज वाले मेरी रिस्पेक्ट करें, और सास्के कहता है कि मुझे एक बंदे को मारना है और उसके बाद अपने क्लैन को रिस्टोर करना है। उसके बाद ककाशी कहता है ठीक है अब मैं चलता हूँ, तुम्हें कल सुबह यहाँ पर वापस आना है, हम लोग टेस्ट लेंगे और तुम्हें खाली पेट आना है, मतलब तुम्हें खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। उसके बाद दूसरे दिन ये तीनों भूखे पेट वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन ककाशी रोज की तरह उस दिन भी लेट आते हैं। उसके बाद शुरू होता है इनका टेस्ट। तो इन बेल्स को लेने के लिए तीनों बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी बेल्स को नहीं ले पाते हैं। Not a single student has ever passed his test. Kakashi's test may be a bit more difficult than the others. Leaf Village Secret Finger Jutsu! 1,000 years of death! उसके बाद नारुतो को लग जाती है भूख, और जैसे ही वो अपना टिफिन खाने जाता है वैसे ही ककाशी उसे पकड़ लेता है। फिर ककाशी नारुतो को बांध देता है और साकुरा और सास्के को टिफिन खाने देता है और कहता है कि ये तुम्हारे पास एक लास्ट मौका है, अगर तुमने नारुतो को टिफिन दिया तो तुम दोनों भी फेल हो जाओगे। फिर ककाशी वहाँ से चला जाता है। साकुरा और सास्के दोनों टिफिन खा रहे होते हैं, लेकिन फिर उन्हें नारुतो पे दया आ जाती है, थोड़ा सा टिफिन सास्के दे देता है क्योंकि वो सोचता है कि अभी ककाशी यहाँ पे नहीं है तो हम दे देते हैं। फिर साकुरा भी थोड़ा सा टिफिन दे देती है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है ककाशी और कहता है तुम तीनों पास हो गए। तो यार ककाशी का मेन मोटिव उन्हें टीम वर्क सिखाना था, जो कि उन्हें आ गया था। इसी के साथ ये पहली टीम बनती है जिसने ककाशी का ये एग्जाम पास किया हो। तो गाइस पार्ट 1 में इतना ही। कमेंट्स में पार्ट 2 लिख दो, पार्ट 2 जल्द ही आ जाएगा। तो यार आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करना। मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।